तो जय मसीह की। पहला शमूएल 31 अध्याय देखेंगे, 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 31 1 से लेके 6 तक। फिलिस्ती तो इज़राइल में लड़े और इज़राइली पुरुष फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों से उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। अतः तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वह खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। ये देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। हमने 6 तक पढ़ा। तो आज मैंने शाऊल की मौत के बारे में वचन पढ़ा। तो उद्धार पाने के बाद मैंने क्या चीज़ सोची, मतलब उद्धार पाने से पहले जो कुछ भी मैंने किया, मैं हर चीज़ में फेल हुआ था। इसलिए मैं खुद पे मतलब किसी भी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता था। कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं था कि मैं अपने आप पे विश्वास करूँ। तो 1962 में मैं एक प्रेस्बिटेरियन चर्च जाता था और वहाँ पे मैंने उद्धार पाया। तो किसी ने मुझे सुसमाचार प्रचार किया ऐसा नहीं था। तो बाइबल पढ़ते-पढ़ते एक दिन मेरे मन में विश्वास आ गया। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पाप सब धुल चुकी हैं। और हमारे जो मेंबर्स हैं, मतलब पुरानी चर्च के मेंबर्स, वो मेरी बात सुन के बहुत हैरान हो गए। मैंने उन्हें बोला कि आपको भी पापों की क्षमा पानी चाहिए। तो उस ज़माने में हमारे चर्च में सारे लोग अपने आप को पापी बोलते थे और मैं जब अपने आप को धर्मी बोलने लगा तो एक सबके साथ एक तनाव सा उत्पन्न हो गया। और एक दिन मैंने देखा कि पास्टर जो है वो मतलब बिल्कुल मेरी ओर आँख लगाए हुए हैं और मुझे मतलब मुझसे जैसे मुझसे मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर मैं चर्च में कोई महान पोज़ीशन पे होता या कुछ किसी लायक होता, तो शायद ऐसा ना कर पाते, लेकिन मैं बहुत ही साधारण-सा व्यक्ति था, इसलिए वो मतलब खुलेआम मेरा विरोध करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे प्रभु भोज में भाग लेने से मना कर दिया कि मतलब तुमको पनिशमेंट मिला है कि तुम प्रभु भोज में भाग नहीं लोगे क्योंकि तुमने इतवार के दिन गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो मुझे बहुत अजीब लगा सुन के, क्योंकि उस पास्टर की बेटी संसार में रहती थी और देगू में पढ़ाई करती थी। इसलिए वो हर शनिवार मतलब बस पकड़ के हमारे यहाँ आती थी और फिर संडे को सब उसके बाद जाती थी। तो हर हफ्ते उनकी बेटियाँ खुद मतलब सब्त के दिन गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैंने एक दिन इस्तेमाल किया तो उन्होंने मुझे प्रभु भोज में भाग लेने नहीं दिया। तो तब से सच में लोग मतलब मेरे पीछे पड़ गए। तो एक एक बार मैं मतलब यूथ ग्रुप बैठा हुआ था, मैं उस कमरे में जाने वाला था और बाहर से मुझे आवाज़ें सुनाई दी कि वो मेरी बातें कर रहे हैं। वो बोलने लगे कि ये पाकोक्सू, हम उसको अच्छे से जानते हैं। क्या बात करता है वो? कहता है कि उसके अंदर पाप नहीं है। तो लेकिन मैं सचमुच में पाप क्षमा का विश्वास पाने के बाद अपने मन में बहुत खुश था, धन्यवादी था। लेकिन जब चर्च में सबने मुझे जैसे मतलब अकेला कर दिया, तो एक बार रास्ते में जाते-जाते मैं एक बहन को मिला हमारी चर्च के और मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा, "बहन, तुम्हें भी पापों की क्षमा पानी चाहिए।" तो एकदम से गुस्से हो गए, बोलने लगी कि "भाई पार्थ, तुम होश में आ जाओ। क्या तुम हमारी चर्च के पास्टर से भी बेहतर हो?" तो मतलब सारे लोग चर्च में मुझे ऐसे मतलब मेरा विरोध करने लगे। और लेकिन धन्यवादी रूप से मुझे मिशनरी स्कूल में जाने का मौका मिला और मिशनरी स्कूल जाने के बाद मैं और विस्तार से सुसमाचार सुन पाया और उसके बाद मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और बाइबल ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया। तो आज हम शाऊल की मौत के बारे में सुनते हैं। तो फिलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ और फिलिस्तियों ने शाऊल को मार दिया। तो अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो इससे पहले क्या हुआ था कि गोलियत नाम का एक बड़ा मतलब योद्धा हमें दिखाई देता है। तो उसकी जो हाइट है करीबन 3 मीटर थी। तो 3 मीटर हाइट मतलब
कितना लंबा व्यक्ति होगा, कैसे उसे कोई देखता होगा। 좀 되더라고요. तो कोई भी मतलब उसका उसको लाइक मतलब उसका सामना नहीं कर पाता था। 아무도 그걸 당할 수 लेकिन 없었다. दाऊद ने क्या किया, उसने गोफन उठाई और गोफन 다윗이 घुमाकर 가서 पत्थर से मतलब एकदम से उसको घुमाकर 때 एकदम से गोलियत के सर पे मारा और गोलियत मतलब नीचे गिर गया। 그때 तो वो 정확히 एग्ज़ैक्टली मतलब गोलियत के 그거에 माथे पे जाके लग गया 그 자리에서 और वो नीचे गिर 쓰러지고 गया। 이제 और 그래서 तब सारे फिलिस्ती भाग गए 가고 우리가 और मतलब 승리를 इज़राइल 이스라엘이 जीत सका। 승리를 자 근데 लेकिन 이제 यहाँ पे 여기에 오늘 जब हम 사울이 यहाँ पे मतलब 사울이 शाऊल की मृत्यु को देखते हैं, 사울에게 तो 이제 전쟁을 यहाँ पे 벌이는데 फिलिस्तियों के साथ उनका युद्ध चल रहा है। 블레 तो 사람 जब तक 다윗이 दाऊद 있는 동안에 इज़राइल के साथ था, 블레셋은 तो फिलिस्ती मतलब इज़राइल पे हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। 그러면 다윗이 क्यों? 나와서 क्योंकि उनको पता था कि दाऊद हमको नहीं छोड़ेगा। 블레 큰 तो 골리앗 इतना बड़ा उनका सबसे बड़ा योद्धा गोलियत 저주를 तक मतलब दाऊद ने मार दिया था। 그게 다윗이 इसलिए 있을 जब तक 때는 लाइक दाऊद 살았는데 इज़राइल की सेना में था, तो इज़राइल 다윗이 सुरक्षित था। 골리앗을 죽이고 딱 이제 돌아왔는데 तो 이스라엘 मतलब 여자들이 इज़राइल जब 이제 गोलियत के 성향을 विरुद्ध युद्ध 찬양하고 लड़के जब ये लोग लाइक वापस आए, तो औरतें क्या गाना गाने लगी कि 사울의 शाऊल 죽임을 ने हज़ारों को मारा है और और दाऊद ने लाखों को मारा है। तो 사실 असलियत में सच 저 बात थी। 다윗이 मतलब 골리앗을 उस युद्ध में 무찌르면 अगर 천천만만할 것이 गोलियत मतलब को दाऊद ना मारता, तो वो इज़राइल हारे बिना नहीं रह सकता था। 사울이 लेकिन 그걸 शाऊल ने 알고 जब उस बात को सुना, तो वो बात सुन के वो मतलब गुस्सा हो गया। 이렇게 말했습니다. तो मान लो कि उस बात सुनने के बाद 그 노래 वो दाऊद 속에 के पास जाता और दाऊद को बोलता, "दाऊद तुझे ये गीत 사울은 सुनाई दे रहे हैं? 천이고 다윗은 सारे लोग बोल 만만이지. रहे हैं कि शाऊल ने हज़ारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। 내가 죽인 चल 것처럼 ठीक है, 너도 मैं मान 죽이라. लेता हूँ, 네가 हाँ, 골리앗을 तूने मतलब 참 तूने गोलियत को मारा, अगर गोलियत ना मरता तो हम कैसे जीत सकते थे? तो तूने बहुत बहुमूल्य 내가 널 काम 군대장으로 किया, तो 해서 इसलिए मैं तुझे अपना सेनापति बना दूँगा। 이 나라를 잘 मैं 지킬 आशा करता हूँ कि 테니까. तू हमारे देश की रक्षा करेगा।" तो 그런 अगर 마음을 शाऊल 믿고 ऐसा मन 다윗은 रखता 이 사울의 और 죽임을 उसको 그 अपना मतलब 장면을 सेनापति बना 보고도 लेता दाऊद को, तो फिर 블레 मतलब 사람들이 쳐들어와도 फिलिस्तियों की हिम्मत ना होती 다윗이 इज़राइल को 성공할 मतलब 생각을 한 번도 इज़राइल 이스라엘은 को 한 हमला 번도 करने की। 못했죠. क्यों? क्योंकि जब-जब 그때마다 दाऊद के 사울에게 होते हुए उन्होंने हमला किया, तब तक मतलब 쫓겨내고 इज़राइल जीता। लेकिन 사울이 शाऊल ने 당장 उल्टा उस टाइम पे क्या सोचा, 죽으면 अच्छा मतलब 다윗의 ये 그 दाऊद के 마음이 साथ तो मतलब 변하고 लाखों लोगों का नाम जोड़ रहे हैं और मेरे साथ सिर्फ हज़ारों का। तो 그럼 अब 내가 आगे 자꾸 क्या होगा? 다윗을 मुझे तो लगता है कि 이렇게 नेक्स्ट स्टेप 괴롭하면 यही होगा कि दाऊद मेरा राज्य भी मुझसे छीन लेगा। 그러니까 तो 내가 다윗을 मुझे 죽여야 इस दाऊद 되겠다. को मार देना चाहिए, अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। 실제로 우리가 तो 알고 보면 사울을 असलियत में 지키는 건 मतलब अगर हम 다윗이에요. ध्यान से देखें, तो एक्चुअली दाऊद ही शाऊल की रक्षा कर रहा है। 그때부터 사울이 लेकिन 블레셋 शाऊल ने 사람을 तब 다윗을 से मतलब एक सेना को 잡아먹으려고 इकट्ठा किया और दाऊद को मारने की कोशिश में लग गया। तो 다윗이 दाऊद इधर को 서로 बचता, उधर को 제압하고 बचता, कभी इधर को 싸우고 बचता, 서로 कभी इधर को जाता। 피하다가 ऐसे करते-करते 사울이 लेकिन 자꾸 मतलब 죽이려고 अब दाऊद के 하니까 पास कोई 어쩔 수 रास्ता नहीं था, इसलिए 없이 वो फिलिस्तीयों 블레셋 के देश में 사람들로 भाग गया। 나아갔어. तो 블레셋 जब 사람들이 사울을 치러 फिलिस्तीयों को पता चला कि दाऊद उस तरफ चला गया है, 다윗이 있을 땐 तो 다윗 때문에 दाऊद की वजह से वो 전쟁을 हमेशा मतलब 했는데 हारते थे और मतलब डरते थे। 다윗이 블레셋 사람을 딱 लेकिन जब 향하고 난 뒤에 दाऊद उस तरफ चला 블레셋이 गया, 전쟁을 तो 일으키려고 मतलब 흥분했는데 फिलिस्तीयों में हिम्मत आ गई इज़राइल के विरुद्ध 그 블레셋 युद्ध कर 사람들이 लड़ने की। 사울이 다윗을 तो 내쫓아놓고 블레셋 사람을 못 이겨서 अंत 마지막에 में मतलब 다윗이 일어나서 दाऊद को अपने से अलग करने के बाद 처참하게 शाऊल फिलिस्तीयों से जीत नहीं पाया और आज जो हमने पढ़ा, उसका पूरा परिवार एक ही जगह पे मतलब दयनीय रूप से 이스라엘의 그 नाश हो 이야기가 जाता है। 기록되어 있는 겁니다. तो 저는 जब मैं 이거 ये 보면서 कहानी पढ़ रहा 정말 था, मैं अपने मन 잠잠하더라고요. में बहुत हैरान हुआ। तो हम जैसे अपना जीवन 어떤 जीते हैं, 일이 ये हो चाहे प्रॉब्लम्स आती 닥쳐도 हैं, चाहे 골리앗이 무슨 गोलियत हो, 전쟁이 나도 चाहे कोई 다윗이 मतलब 있을 कितनी भी 때는 बड़ा युद्ध हो, 전쟁이 जब तक 이겨졌다. दाऊद था, दाऊद हर युद्ध में जीत जाता था। लेकिन जब 다윗이 दाऊद नहीं 없으면 रहा, 골리앗만도 तो 다 गोलियत छोड़ो 굴복해서 मतलब 사울이 छोटे-मोटे 이겼어도 सिपाहियों के हाथ भी मतलब 다윗은 दाऊद शाऊल कुछ नहीं कर पाया और मतलब हार गया। 이게 तो ये हमें 뭐가 क्या बताया गया है? 우리가 저 तो 다윗이 दाऊद 예수님의 यीशु मसीह की परछाई है। 그림자인데 तो 예수님을 जब हम 의지하고 यीशु 예수님을 मसीह की सेवा 섬기면 करते हैं, यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, 모든 일을 तो 주님이 हर बात में 도와주시는 प्रभु हमारी अगुवाई करता है और हमारी मदद करता है। 감사해요. 제가 तो मेरे ऊपर केस चला था। 그 나르피나
मतलब लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पैसे का घपला किया है। तो वो जो प्रोसिक्यूटर था उसने क्या काम किया, 독이거나 तो उसने 진영이거나 दोगी वॉन और जिन योंग जो मतलब उनकी जाँच की। 처음부터 तो 독일과 진영호가 एक दिन क्या हुआ कि प्रोसिक्यूटर और ये दोनों एक टीम बन गए और 그래가지고 इन्होंने मतलब 약간 그들의 मुझे 수사를 फँसाने की चाल चलनी शुरू कर दी। 그리고 어느 तो 날 एक दिन 제가 이제 मतलब वो 교회에 가서 케이블 तो 방송을 हमारे चर्च आए और मुझे बोलने लगे कि हमें केबल टीवी के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। 내가 तो 도와줄게. मतलब ये तब तक हमारे चर्च के एल्डर थे, तो इन्होंने बोला कि आपका जो क्या कहते हैं एक साइन का सील होता है वो हमें दे दो। 한강에다 तो मैंने दे 통보를 दिया, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने दे दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसके द्वारा मेरे नाम से बैंक अकाउंट बना लिया 그거를 거기다가 और उस बैंक अकाउंट के अंदर इन्होंने मतलब 2.5 करोड़ रुपए डाल दिए 그래 다른 사람들이 और 찾아냈는데 वो इन्होंने 그 찾은 동안 또 다른 मतलब वहाँ से 사람들이 निकाल के 도장을 फिर एक 만들어서 और मेरे नाम से अकाउंट बना 찾아냈는데 दिया 내 도장을 और मतलब मेरे 만들어서 नाम से उसको 내가 लाइक निकाल लिया। 내가 तो फिर मतलब 지금까지 कुछ ऐसा कर दिया कि जिस हिसाब से मैंने 5 करोड़ का घपला करा हो ऐसा दिखाई 장담하니 देता था। तो इतनी मतलब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 그때 문영준 전도사 लेकिन हमारे जो को-पास्टर मुन थे, 돈을 찾아갔던 जिस 시간이 टाइम उन्होंने बताया कि 2014년이었거든. मतलब पास्टर मार्क ने इतना-इतना पैसा बैंक से विथड्रॉ किया है, 그날 उस दिन उसी 12시 समय मैं 30분에 मतलब हनबाद चर्च में बाइबल सभा में था। 집회 तो वो बाइबल 필요하다고 सभा की रिकॉर्डिंग हमारे पास सबूत के रूप 그거 में थी। 없으면 내가 돈을 먹을 तो 것 같은데 그건 내가 12시 तो 30분에 साढ़े 12 집회하고 साढ़े 12 बजे 4시 30분에 가서 तक मैं मतलब बाइबल सेमिनार में प्रचार करा था, लेकिन वो देजन है हनबाद शहर में, 돈을 내고 लेकिन उनके हिसाब से मैंने 11:15 बजे किसी बैंक से जाके पैसे निकाले हैं। 내고 तो फिर मतलब प्रकट हो गया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वो प्रोसिक्यूटर भी झूठ बोल रहा है। 그래서 इसीलिए 그때 मतलब वो 문영준 प्रोसिक्यूटर उल्टा फँस 그 गया, 그것 गलत 때문에 그렇게 मतलब 신변에 कागज़ात 가는 बनाने के लिए 거지. और झूठ बोलने के लिए। 신변에 가는 거지. तो 근데 지난번에 검찰 उसके 무죄됐잖아. ऊपर उल्टा लाइक केस चलने लगा और वो मतलब एक पॉइंट पे 문영준 छूट गया, लेकिन 자기 फिर से 아들을 मतलब जो जैसे जो मतलब क्या कहते हैं वकील जैसे लोग होते हैं, उन्होंने फिर से उसके ऊपर केस कर दिया कि आप इसको कैसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसने मतलब किसी के साथ इतना गलत किया है। 어려움이 있고 तो 문제가 चाहे 있고 इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन 한 परमेश्वर ने 번도 एक बार भी 저를 मुझे अनदेखा नहीं किया या मुझे ऐसे ही छोड़ा नहीं। 87년에는 तो 위장이 안 एक बार 좋아가지고 मेरे पेट की हालत इतनी खराब थी कि मैं बिल्कुल मरने की हालत में था। लेकिन 적극적으로 परमेश्वर ने मेरे पेट की उस अल्सर की बीमारी को ठीक किया 99년 내 और फिर 심장이 मतलब 90s में एक बार मेरे 나와가지고 दिल में बीमारी थी। 많이 तब मेरी हालत 살만했었는데 ऐसी थी, मुझे लगता था कि शायद मैं 2 या 3 महीने और बचूँगा। लेकिन 한 परमेश्वर ने 번도 अद्भुत रूप से 심장을 मेरे 고쳐준 दिल 적이 की बीमारी को ठीक कर दिया और तब से मेरा 없더라고. दिल बहुत तंदुरुस्त हो गया। तो परमेश्वर 하나님의 모든 일에 हर 나를 मतलब 지키는 मामले में 것이 मेरी रक्षा करता है, मैं इस चीज़ को महसूस कर सका। 실제로 여러분 तो 인생에 आप लोग 많은 जैसे अपना 어려움이 जीवन 문제가 जीते हैं, 많아도 ये वो बहुत सारी समस्याएँ आपके पास हो सकती हैं। 내가 나를 लेकिन आप 지키는 अपनी रक्षा 것과 करें, उसके बदले 하나님의 परमेश्वर 나를 आपकी रक्षा करे, इन 2 비교하면 बातों की आप तुलना नहीं कर सकते। 그래도 재판부에 तो 많은 사람들이 चाहे मेरे 조롱했었는데 ऊपर जब केस चल रहा था, बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ मतलब झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने एक-एक झूठ को प्रकट किया और मैं बाइज़्ज़त मतलब 그놈의 रिहा हो सका कोर्ट के द्वारा। 내가 이런저런 많은 일을 겪었지만 तो ये 그때마다 वो जो भी समस्या मेरे जीवन में आई, 내가 하나님을 숨긴 동안 जिस दौरान मैंने 하나님이 परमेश्वर की सेवा की है, 우리가 परमेश्वर ने हर एक मेरी समस्या को अपनी समस्या के समान सुलझाया है। ये देखिए मैं इतना धन्यवादी हूँ। 우리가 코로나 तो कोरोना की वजह 때문에 से पिछले 작년에 साल 우리가 से 그뭐 मतलब हम लोग वर्ल्ड 올림픽도 कैंप नहीं कर 못했고 पाए। 월드컵 मतलब 몇 वर्ल्ड 번 कैंप तो हम 2 साल से नहीं कर पाए। 그런데 올해 월드컵 इस साल हम वर्ल्ड कैंप की तैयारी कर रहे हैं। 우리가 लेकिन 코로나 कोरोना की वजह 때문에 से हमारे 어려움이 पास सच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। 그런데 लेकिन 저희들이 पिछले 작년 साल 봄에 मतलब वसंत ऋतु के टाइम पे 우리가 तो 부활의 고척 스카이돔 하려고 हमने 했는데 कोचक स्काईडोम करके एक ऑडिटोरियम को मतलब लिया था और वहाँ पे हम प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए हमने ऑनलाइन किया। 근데 그 온라인 तो उस 하려는데 ऑनलाइन प्रोग्राम में हमने 러시아, 중국어, रशियन, चाइनीज़, फ्रेंच, 일본, स्पेनिश, इंग्लिश, 스파뇰 अ, कोरियन मतलब 6 भाषाओं में वचन का प्रसारण किया। तो बहुत 너무너무 धन्यवादी बात क्या 감사했는데 थी, तो 고척 जब 스카이돔 हम 때 कोचक 그때 स्काईडोम ऑडिटोरियम में करते थे, करीबन 했는데 20-30 हज़ार लोग इकट्ठे होते थे। 거기 도와서 लेकिन जब हमने ऑनलाइन किया तो हर 매일 सेशन में मतलब 20 लाख लोग जुड़े, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। 그리고 가을치 तो 집회할 때에 फिर जब उसके बाद 가을동 हमने 집회 5월 मतलब 달 मई के महीने में बाइबल 집회 सेमिनार किया,
तो 제 심지어서 276 लाइक टीवी चैनल्स ने उस वचन का प्रसारण किया और उसके बाद जब अक्टूबर के महीने में फिर से हमने बाइबल सभा की तो 655 टीवी चैनल्स ने हमारे बाइबल सभा को दिखाया 신학을 들은 사람에도 और 10억이나 되는 करीबन 사람이 100 करोड़ लोगों तक वो वचन लाइक पहुँच सका। तो सच में हम इस बात को समझ नहीं सकते कि इतना बड़ा काम कैसे हो सका। 전 세계 तो 많은 지금 अब 미국 अमेरिका के 51개 방송이 51 चैनल्स पे 매일 한 हर 달에 हफ्ते मेरे 매주마다 जो सर्मन हैं वो दिखाए जाते हैं। 이걸 제가 하려고 하는 게 아니에요. 그냥 तो 우리 ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब करने की कोशिश की है। 교회에서 집회는 하는데 많은 분들이 제 तो 설교 가지고 제 삶을 बहुत सारे लोग सच में 이해하지 हमारे सर्मन्स को देख के उद्धार पा रहे हैं, नए सिरे से जन्म पा रहे हैं। मैं सच में समझ नहीं पाता। 나를 위해서 तो मैं अपने खुद के लिए अपना जीवन जीऊँ, 난 예수님 위해서 दूसरी 살고 ओर मैं 예수님을 यीशु के लिए जीऊँ और यीशु मेरे लिए काम करे, इन 2 बातों की हम तुलना नहीं कर सकते। 전 제가 तो मैंने अपना जीवन खुद के लिए नहीं जिया और सुसमाचार के लिए जिया, इसलिए मैं हज़ारों तरीके से परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देख सका। 하나님이 तो परमेश्वर ने 통해서 दाऊद के द्वारा सच में शाऊल की भी रक्षा की, इज़राइल की रक्षा की। 이스라엘 लेकिन जब 여자들이 इज़राइल की औरतों ने गीत गाया कि 그 이야기를 शाऊल ने हज़ारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है, 다윗께는 तब शाऊल के मन में एक 1000명을 सोच आ गई 그러니까 कि अरे ये क्या? ये तो मतलब उसके नाम से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब अब तो ये मेरे राज्य को अपना बना लेगा। 사울이 그렇게 말하지 않고 तो 다윗이 अगर मान लो शाऊल दाऊद के पास जाता और बोलता, 사울을 दाऊद 죽이고 देख ये कैसे गीत गा रहे हैं, सही बात है कि तूने लाखों को मारा है और मतलब अगर तू गोलियत को ना मारता तो हमारा देश बर्बाद हो जाता। 도와서 이렇게 तूने सच में हमारी मदद की, अब आगे को भी इस देश की तू ही रक्षा करना। तो अगर वो 그러면 ऐसा बोलता 얼마든 나라가 तो उसका देश कितना सुरक्षित रह सकता था। लेकिन उसके मन 하나님이 में एक डर बैठ गया कि 다윗을 죽이려고 ये मेरे राजा का पद मुझसे छीन लेगा और उसने दाऊद को मारने 시신이 का मन रखा। 자기가 죽고 자기 लेकिन 손자가 अल्टीमेटली क्या हुआ? वो खुद मर गया, उसके तीनों बेटे मर गए, इतने 죽었다는 दयनीय रूप से उसका अंत हुआ। तो 그 आत्मिक जीवन जीने के 시간에서 दौरान 내가 나를 तो 위해서 जब मैं 예수를 अपने लिए 위해서 ना जिया और प्रभु के लिए जिया 복음을 전하지 और जब मैं 않았는가 सच में प्रभु के सुसमाचार का काम मैंने किया, 내가 잘 되려고 난뭐늘 तो 사람들 나를 위해서 पहले मतलब लोग लगे लगातार मुझे मतलब गलत शिक्षा बोलते थे। 하다가 तो 나는 शुरुआत में मैं 끝났어. सोचता था कि मेरी सेवकाई केवल 10-20 लोगों के बीच में ही रहेगी और मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊँगा। 하나님께서 내가 나를 लेकिन जब मैंने अपने आप की 죽이려고 रक्षा ना करके 사울을 सुसमाचार के लिए अपना जीवन जिया, 앞에 तो 길을 परमेश्वर ने 열어주시고 अद्भुत रूप से मेरे लिए इतने रास्ते खोले। 이스라엘 나라뿐 전 세계 तो 기독교가 인도나 इज़राइल में 아프리카나 뭐 러시아나 मतलब अब 이런 पूरी 데서 दुनिया की 이스라엘까지 क्रिश्चियनिटी, 이제 चाहे इंडिया है या अफ्रीका है या रशिया है 수많은 और 교회가 इज़राइल में भी, 구약 लाइक 문을 अमेरिका में भी 열어주고 कितने सारे चर्च हमारे लिए अपने द्वार 하나님께서 खोल रहे हैं। 내가 나를 위해 살지 तो जब 주님을 मैं 위해 अपने लिए ना 살지 जीकर प्रभु के लिए जीऊँ, 내가 나를 위해 하시는 तो 거다 मैं 그치만 अपने लिए काम करूँ, इसके बदले 주님이 प्रभु 나를 मेरे लिए 위해 काम करे। सच में हम इस बात की 하시는 तुलना नहीं कर सकते। 비교가 안 돼. 저는 저를 तो 위해서 इसलिए 살지 मैं 않았어요. अपने लिए नहीं जिया, 그렇다고 제가 뭐 밥도 안 먹고 सुसमाचार के लिए 잠도 जिया। 아닙니다. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सोया नहीं, मैंने खाना खाया, मैं रोज़ सोया। 내가 주님을 위해 लेकिन 살고 주를 जिस दौरान मैंने 섬기기 प्रभु की 때문에 सेवा करके अपना जीवन बिताया, तो 성가지 많은 일을 हज़ारों 내가 अद्भुत काम सच 하나님을 में मैंने 섬기다 अपनी 보니까 आँखों से देखे 너무너무 और 귀하고 प्रभु 아름다워요. के काम को देखते हुए सच में बहुत धन्यवादी हुए बिना नहीं रह सका। 그래서 하나님께서 तो 사울에게 하나님이 परमेश्वर 사울을 ने शाऊल को राजा 택하셨는데 बनाया था, 자기가 लेकिन 왕위를 उसने 지키려고 उस राजा के पद को खुद 다윗에게 संभालने की कोशिश 다 की। 죽이려고 उसने 했다. खुद मतलब दाऊद को मारने की कोशिश की कि 그래서 उसका वो पद कोई 다윗을 छीन ना ले। 죽이려고 다윗이 이스라엘 다 तो 필수 मतलब 피해가지고 उसने दाऊद की हालत ऐसी कर दी कि दाऊद के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो फिलिस्तीयों के यहाँ 그 चला गया। 사람들이 इस्रा엘 점령할 तो 때마다 다윗이 हमेशा जब भी 선택했거든요. फिलिस्ती इज़राइल पे अटैक करते थे, तो 그 दाऊद 피해를 उनको बचाता 보니까 था। 다윗이 जब 나가니까 गोलियत प्रकट हुआ, 골리앗이 तो मतलब दाऊद ने 죽는 거예요. गोलियत को मार के घात किया। 근데 사울이 다윗을 죽이려고 लेकिन 다윗을 피해서 이제 이스라엘 जब दाऊद 떠나니까 इज़राइल से दूर हो गया, 이때 तो 다윗이 फिलिस्तीयों ने क्या 어느 सोचा कि अरे 때를 यही अच्छा 찾아서 मौका है, 우리 अब 이스라엘 दाऊद 백성을 इज़राइल में 할 नहीं 수 है, 있다. अब तो हम इनको हरा सकते हैं। 다윗이 इसलिए जब दाऊद 떠나는데 नहीं था, 이스라엘 백성들이 तब फिलिस्तीयों ने हमला किया 이스라엘 और 쳐들어왔어요. इज़राइल 다윗하고 पे 그의 चढ़ाई की 세 아들하고 और शाऊल और उसका हथियार होने वाला, उसके तीनों 그 बेटे 자리에서 एक ही जगह पे 5 लोग 세상 दयनीय रूप से सच में खत्म हो गए। तो मान लो 그때 अगर 솔직히 तब 사울이 다윗을 शाऊल 죽이려고 하지 아니하고 को मतलब शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश ना करता, 사울의 주인
और जब उसने सुना कि शाऊल ने हज़ारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, मान लो अगर वो खुले मन से जाकर मतलब दाऊद को बोलता कि दाऊद ये तो सही बात है, सच में तेरी वज़ह से तो हम युद्ध जीते हैं। अगर अगर तू ना होता तो हम कैसे कैसे हम जीत सकते थे? आज से तू मेरा सेनापति है और मतलब आज से तू हमारे देश की रक्षा कर। तो अगर वो ऐसा करता तो कितना उसका देश सुरक्षित रह सकता था और कितना उसका जीवन आशीषित हो सकता था। लेकिन उसे लगा कि दाऊद मेरी जगह छीन लेगा। इसलिए उसने मतलब उसको मार डालने की कोशिश की। इसलिए मतलब दाऊद को भागना पड़ा और फिलिस्तीन ने मतलब इस मौका का फ़ायदा उठाया। अरे! दाऊद इस्राएल में नहीं है, अब तो इस्राएल हमारे यहाँ से बच नहीं सकता। और उन्होंने मतलब उस मौके का फ़ायदा उठाया और सारे ये जो मतलब शाऊल और उसके बेटे और उस सब नाश हो गया। तो मैंने एक चीज़ को देखा है, तो असलियत में मैं खाना भी खाता हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैंने अपना मन पक्का किया कि मैं अपने लिए नहीं, सुसमाचार के लिए अपना जीवन जीऊँगा और मैंने सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन परमेश्वर ने सच में हज़ारों, लाखों तरीकों से सच में मेरी मदद की, मैंने इस चीज़ को साफ देखा। तो आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे तो असंभव है। तो जिस प्रकार जिस प्र जिस प्रकार दाऊद ने मतलब इज़राइल की रक्षा की, शाऊल को क्या करना था? शाऊल को सिर्फ़ मतलब दाऊद के साथ रहना था। तो लेकिन उल्टा मतलब उसने दाऊद की जान लेने की कोशिश की। तो जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, शैतान शैतान को मतलब हमें गिराना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब हम यीशु को अपने जीवन में उठाते हैं, जब यीशु हमारे साथ होता है, तब शैतान सच में हमारे खिलाफ जीत नहीं सकता। तो अब तक ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, मुश्किलें नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा शांति में था। लेकिन जब-जब मुश्किलें आई, समस्या आई, मैंने साफ देखा कि प्रभु ने मेरी मदद की। प्रभु ने सच में उस समस्या से मुझे बाहर निकाला। कुछ समय पहले मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी हमारे देश कोरिया आए थे। तो मोज़ाम्बिक में अभी रिसेंटली मतलब तेल और गैस बहुत सारा आविष्कार हुआ है। इसीलिए उन्होंने मतलब सैमसंग से कोई एक शिप खरीदी है जिसके द्वारा लाइक तेल निकाला जा सकता है। तो इसलिए मतलब राष्ट्रपति और उसकी पत्नी मतलब कोरिया आए थे। तो जो मोज़ाम्बिक की फर्स्ट लेडी है उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आप बुसान होटल मुझे मिलने आइए। तो मैं फटाफट मतलब बुसान उनसे मिलने के लिए गया। तो वह होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे उन्होंने मेरे लिए कमरा तैयार किया था और हमने मतलब बातचीत की। तो यहाँ पे अभी उनसे बातचीत चल रही है। तो मेरे साथ मेरी पत्नी बैठी है और ये मतलब वो है, वो फर्स्ट लेडी हैं। तो मैंने माइंड एजुकेशन के बारे में इनसे बात की, ये बहुत खुश हुई सुनकर। और फरवरी में जब आप साउथ अफ्रीका आएँगे तब आप मोज़ाम्बिक भी आइए और तब हम और बातचीत करेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। तो मतलब मैं फरवरी में जाने वाला था लेकिन थोड़ा मेरा प्रोग्राम डिले हो गया कोरोना की वजह से। तो मैं मार्च में जब इज़राइल जाऊँगा तो वापस आते हुए मोज़ाम्बिक भी जाऊँगा। तो अभी ऐसा प्लान चल रहा है मेरा। तो परमेश्वर सच में अद्भुत रूप से काम कर रहे हैं। तो हमारे जो ह्वांग्योजंग एल्डर हैं, तो अफ्रीका में कोत दीवार और मतलब एक और देश है जहाँ पे एक बहुत ही गंभीर मतलब स्किन की बीमारी होती है जिससे पूरा जैसे इंसान का शरीर सड़ जाता है। तो तो जब बच्चों को ऐसी बीमारी हो जाती है तो मतलब लोग उनको ले जाके ऐसे ही फेंक देते हैं। तो पास्टर ने जब ह्वांग एल्डर ने जब ये चीज़ देखी, तो उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जो कि मतलब दिल को मजबूत करती है। तो
उस दवाई से मतलब ये स्किन की बीमारी भी ठीक होने लगी। 노말 메디성 임시제 약으로 썼는데 그 तो 적용 약이 되긴 तो 굉장히 वो वैसे ही लाइक एक हर्बल मेडिसिन की तरह यूज़ हो रही थी, लेकिन उसको प्रॉपर 얼마 मतलब 전에 दवाई कहना मुश्किल था। 연장자에서 तो 행사에서 पिछली बार हम इथियोपिया में एक प्रोग्राम के लिए गए थे। वहाँ पे WHO 이제 तो WHO의 डब्ल्यूएचओ का जो मतलब 있는데 WHO의 열대성 소외질환과 그 담당 그 직원들이 तो 저희들을 कुछ मतलब उनके किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग हमसे मिले 만나서 부르는데 और 이야기하는 उनको 이야기를 밑에 उन्होंने हमें बोला कि हमने ये बुर्ली ट्यूमर कोई है 그 जिसकी आपने 이야기를 दवाई बनाई है उसके 들으면서 बारे में 복잡한 हमने 케이스가 सुना है। 있는데 तो 그냥 तो 코트디부아르 आप मतलब ये कोte d'Ivoire और बेनिन में 임상 치료를 इसको मतलब एक बार इसको एक बार टेस्ट करके दिखा दो तो हम इसको मतलब दवाई जैसे कि मान्यता दे देंगे। 코트디부아르 갔을 तो 때에 그 이제 그 임상실험 담당자를 तो 만나고 क्लिनिकल टेस्ट का जो इंचार्ज था खुद दीबुआर में, उस व्यक्ति ने 그분이 उद्धार पाया 임상실험을 और 시작하게 되고 जो इस दवाई का क्लिनिकल टेस्ट है वो शुरू हुआ। 병이 나면 और मान लो सचमुच में ये दवाई जब मतलब मतलब प्रॉपर्ली वहाँ पे पहुँचने शुरू हो जाएगी, 대한테 한번 방문해서 तो इसमें बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। 그 तो 주민들한테 설명하면 पिछली बार जब मैं अफ्रीका गया था, तो लोग मतलब इतने मन से मतलब मुझे वेलकम कर रहे थे 항아리 그 और 깨진 그 뭐야 뭐 물건 그걸 मतलब कुछ 보고 진짜 टूटे हुए मटके-वटके सर में डाल के वो डांस कर रहे थे। 우리 तो 인생이 मैंने कहा ये क्यों ऐसे डांस कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि 실제로 पहले हमारा जीवन 전도사님들과 मतलब ऐसे टूटे हुए मटके के समान था, आपके द्वारा हमारा जीवन बदल गया। वो ये प्रकट करने के लिए ऐसे डांस कर रहे हैं। 코트디부아르의 तो 아비장이 कोत 우리나라 d'Ivoire में 서울시하고 मतलब 경기지역에서 운영하는 अबिजान के जो सीएम हैं, अबिजान लाइक वहाँ की कैपिटल सिटी और स्टेट है, उनके सीएम कोरिया आके उद्धार पाके गए थे, वर्ल्ड कैंप में आए थे। तो 너무 तब से वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 그분이 और 시도 인원에서 이제 그 तो उन्होंने 임상실험 मतलब वहाँ क्लिनिकल टेस्ट कंडक्ट करने के लिए सारी मतलब तैयारी करके दी 4천이던 그 और सारा उसका खर्चा मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उठा रही है। 거기다가 이제 우리 그 센터를 और 지어가지고 큰 उन्होंने 종합병원을 मतलब 지어서 환자를 치료하는 일을 अभी 하는데 हम 이제 그 मतलब 시장이 सीएम के साथ मिलके डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपना आईवेफ सेंटर और हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। 전 복음을 तो 전하는 इसलिए 사람이 सच में मैं बहुत 아니어도 धन्यवादी हूँ। 그냥 자연스럽게 तो 되어지고 जैसे मैंने सुषमा का काम किया, 하나님이 계속 तो मैंने साफ देखा कि परमेश्वर अद्भुत रास्ते मेरे सामने खोलता चला गया। 우리가 진짜 तो 제대로 सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी की बात क्या है? 사울이 자기를 지키려고 शाऊल अगर अपने आप की रक्षा करने का मन ना रखता, 다윗을 그냥 अगर 위에 वो 두었으면 다윗이 자기를 दाऊद के अधीन रहता, तो दाऊद उसकी रक्षा करता। 우리가 주의 तो 복음을 अगर 위해서 हम 전쟁하는 सुसमाचार के लिए 자가 काम 되면 करें, प्रभु के लिए काम करें, 하나님 내 तो 앞에 प्रभु 길을 मेरे 천리라도 आगे के रास्ते में 마주까지 हज़ारों तरीके से मेरे 길들여주는 रास्ते 은혜 खोलते हैं। 우리에게 तो ये कितनी 너무 धन्यवादी बात है। 어제 तो कल 러시아에서 रशिया में मुझे मतलब एक खबर आई, 포온 तो 투아스 उन्होंने फॉर 영화를 अनटू अस मूवी दिखाई वहाँ पे। 거의 तो 84세가 एक 84 इयर्स के बुजुर्ग बुजुर्ग आदमी आए थे उस मूवी को देखने के लिए। 그런 तो 사실 우리 보고 हमें 하나님 देख के उसने क्या बोला कि 살려주세요. आप पासा पाकोक्सु को जानते हैं? क्यों? 네, 그분의 तो मैंने 최근의 उनकी 복음을 किताब पढ़ी है और मैंने उद्धार 전하고 पाया है। उन्होंने ऐसे बताया। 그분이 तो 84인데 84 इयर्स के बुजुर्ग हैं। 깜짝 놀라 아까 तो 이 अरे 목사 वो जो 나오셨는데 लास्ट में मतलब कुएं के पास जो 하나님께서 बुजुर्ग आदमी आए थे और सुषमाचार कर रहे थे, उनको देख के मैं इतना हैरान रह गया। मैंने उनकी किताब पढ़ी 러시아에서 है। 그 영상을 찍어서 तो 보내줬는데 मतलब वहाँ के 내가 पास्टर ने 84세인데 उस 이렇게 बुजुर्ग 제한을 आदमी 받았는데 하면서 की 한번 वीडियो बना के मुझे 보내줬는데 भेजी। 하나님께 तो परमेश्वर 세계적으로 पूरी दुनिया 복음을 में काम 전하는 करे कि हमारा सुसमाचार पहुंच सके। तो 저는 मैंने 그 क्या 일을 सीखा है अपने जीवन में? 내가 तो 나를 मैं अपने लिए 위하여 कुछ करूं इससे बढ़कर, 내가 하나님을 अगर मैं 위하여 सुसमाचार के लिए काम करूं, 그러면 अगर मैं 하나님 परमेश्वर के लिए 나를 काम करूं, 위하시는 거라고 तो परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। तो सच में मैं अपने लिए जो कर सकता हूँ, उसके बदले परमेश्वर मेरे लिए जो कर 그래서 सकता है, उसकी तुलना नहीं की 내 जा सकती। 자신을 위해 살려고 तो 하는 इसलिए 것이 मैंने कभी भी 아니고 अपने लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की है। 그냥 하나님의 मैंने 일만 केवल परमेश्वर के 계속했어. काम को निरंतर किया है। 근데 우리 보기에 इसी 기적적인 लेकिन 일들이 मैंने निरंतर हमारे 세상에 बीच 늘 में 일어나고 चमत्कारी कामों को होते हुए देखा है। 한국에서 우리 तो 가르쳐 कोरिया में जो लोग हमें गलत शिक्षक बोलते थे, 미국에서 अब 방송이 जब वो अमेरिका के 들어가니까 टीवी चैनल्स 들어가 में 보니까 हमारे सर्मन्स को सुनते हैं, तो अब 저희들 उनके मुंह 예배할 बंद 때 हो चुके 많은 हैं। 교회 목사님들 तो 오셔서 많이 뭐 500명, तो 400명 अमेरिका में हमारे 참석하는데 इवेंट्स होते हैं, 500-600 पास्टर्स 너무너무 भाग 좋은 लेते हैं और इतने 시간을 갖게 मतलब 되는데
खुशी का समय हम बिता सकें। 내가 이렇게 하려고 तो मैंने ये सब 했는데 करने की कोशिश नहीं की है। 발자국 한번 이 나아가면서 परमेश्वर ने एक-एक कदम मेरी अगुवाई की है, मैंने साफ इस चीज़ को महसूस किया है। 저는 तो शुरुआत में मैं क्या सोचता था, 지도자처럼 हाँ, 사람들을 लोग 향하여 मुझे गलत शिक्षक 비난하고 बोलते रहते हैं, मेरे बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं। 이단 सच में 속에서 मेरी 자기의 सेवकाई 영광을 शायद बढ़ नहीं पाएगी, 쌓아가고 10-20 लोगों के बीच में ही रहेगी। 근데 लेकिन 전 आज 세계가 पूरी दुनिया हमारे 우리에게로 प्रति मन खोल रही है 나와서 우리가 전하는 이 놀라운 और 복음을 जो प्रचार 들어보고 हम जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, लोग उसे सुनना चाहते हैं, उसे स्वीकार करना चाहते हैं। इस बार मैं ह्यूस्टन गया था। 휴스턴 CTN ह्यूस्टन में 방송국의 सीटीएन के जो 휴스턴 सीटीएन 지부장이 चैनल के जो मतलब मेन हेड हैं ह्यूस्टन शहर के, 인도의 वो मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान के हैं। 사람인데 तो 아니 उन्होंने बोला कि 파키스탄 나라는 힌두교를 믿는데 그 기독교인이 पाकिस्तान चाहे मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ पे बहुत क्रिश्चियंस भी हैं। 해마다 तो वहाँ पे 집회가 열리고 हर साल मतलब बाइबल सभाएँ भी होती हैं 저하고 같이 और 파키스탄에 가서 वो मुझे बोलने 집회를 लगे कि पास्टर आप मेरे साथ पाकिस्तान चलो बाइबल सभा करने के लिए। मैंने कहा हाँ, ज़रूर जाऊँगा। लेकिन 파키스탄 पाकिस्तान 언어를 की 저는 भाषा मुझे नहीं आती, मुझे नहीं 모르겠어요. पता। लेकिन मुझे 통역성을 लगता है कि 통해서 ट्रांसलेटर अगर होगा तो हो पाएगा। 이렇게 그분이면 तो 너무너무 उसमें ये 좋아하고 व्यक्ति कितने ज़्यादा खुश हो सके। 저희는 숙소에 와서 방송하려고 그저 담당자 와서 제 तो 방에 가면서 이야기라도 그랬는데 그분이 이제 휴스턴 CTN तो मतलब वो ह्यूस्टन 그날 सीटीएन के इंचार्ज थे, उन्होंने 집회가 क्रिसमस कंटाटा में भी भाग लिया 하나님께서 और 우리에게 मतलब बहुत खुश हुए। सच में 계속 परमेश्वर निरंतर ऐसे मार्ग हमारे लिए खोल रहे हैं। 저는 옛날에 늘 तो 이단 소리를 पहले मैं 듣고 सोचता था कि मैं 듣다가 बस यही सुनता रहूँगा कि मैं गलत शिक्षक हूँ और ऐसे ही मैं मर जाऊँगा। 하나님이 우리 앞에 लेकिन परमेश्वर क्योंकि हमारे सामने रास्ते खोल रहे हैं, 전 इसलिए 세계가 पूरी दुनिया हम के रास्ते हमारे लिए खुलते चले जा रहे हैं। 그 여러분 나는 तो 오늘 저 여러분을 आज 보고 मैं 싶은 आपसे क्या कहना 이야기는 चाहता हूँ, 돈 तो 좀 आप 많이 पैसे ज़्यादा 버시고 कमाइए और अच्छा घर भी 건강하게 खरीदिए, 사고 अच्छी गाड़ी भी 좋은 거 खरीदिए 사고 좀 और 행복하게 खुशी से अपना 사세요. जीवन जिए। 그 तो मैं 이야기 ऐसी बातें 듣고 आपसे नहीं कहना चाहता। 제가 저를 위하지 않고 मैं 하나님 सच में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दौरान मैं अपने लिए नहीं जिया, 하나님 저를 위해 परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया। इसलिए मैं 너무너무 बहुत धन्यवादी हूँ। 우리 저 तो 선교신센터가 जब हमने मिशन सेंटर बनाया था 1999년도에 मतलब देजन में जो है 1999 में बनाया है, 그때 내가 생생한 तो 기억이 तब मैं देजन में सेवकाई कर रहा था। तो मुझे याद है कि तब मेरा दिल बहुत कमज़ोर था। तो 센터 위에 जो 올라가 मतलब भाई लोग ऊपर चढ़ के काम कर रहे थे 7वीं 8वीं मंजिल पे, मैं उनको मतलब देख नहीं पाता था। मेरा दिल मतलब इतना तेज़ी से धड़कता था, मैं अपनी आँखें बंद कर लेता था। 그때 심장이 저 어릴 तो मेरा 때부터 दिल एक्चुअली मैं बचपन से कमज़ोर था। 군대에서 तो 6개월 훈련 받을 때 그때 जब मैं 22 소아과 साल की उम्र में 전문의였어요. फ़ौज में था और हमारी मतलब ट्रेनिंग चल रही थी, 우리가 간연 유격제 우리는 전 아시아 제일 센 तो 유격자인데 मतलब एक बहुत ही थोड़ी टफ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। 하루에 1리터짜리 तो 술통에 वो 물을 ट्रेनिंग के टाइम पे हम मतलब 1 लीटर की बोतल में पानी भरते हैं, 10 बोतलें एक दिन में 식사하고 पी 나갈 जाते हैं। 때 우리 तो जब हम खाना खाने जाते हैं तो हमारे कैफेटेरिया के बाद मतलब एक टेबल में नमक पड़ा हुआ होता है, तो नमक को हम पानी में घोल के मतलब पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पसीना बहाते हैं कि सारा हमारे बॉडी का नमक खत्म हो जाता है। 그렇게 तो उस 고단했는데 प्रकार की हमारी ट्रेनिंग होती है। 어느 तो 날 एक दिन 내가 몸이 मुझे मुझे 교관이 침 मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बॉडी मतलब सुन्न हो गई, पैरालाइज़ हो गई, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। 그때 내가 심장이 और तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा दिल कमज़ोर है। 그때 तो तब मैं 22 साल का था, मैं जवान था, इसलिए कुछ दिन मैंने आराम किया, फिर मैं ठीक हो गया। लेकिन जैसे 천 살이 मेरी उम्र लाइक 40 से ज़्यादा बढ़ी, तो मेरे जो दिल की कमज़ोरी है वो साफ प्रकट होने लगी। 내가 두 달, तो 세 달 मतलब एक पॉइंट पे ऐसी हालत थी कि मैं सोचता था कि शायद मैं 2-3 महीने और नहीं जी पाऊँगा। 그때 거기에 일하는 तो 인부들을 보니까 ऊँचाई पे 가슴이 काम करते हुए मज़दूरों को देख के मतलब मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कता कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। 근데 내가 लेकिन जिस दौरान सचमुच में मैं प्रभु के लिए अपना जीवन जिया हूँ, 내가 तो 나를 मैंने 위하지 अपने 못하고 लिए जो किया 주님이 और 나를 प्रभु ने जो 위하셨다. मेरे लिए किया, उसकी तुलना सचमुच में नहीं की जा सकती। 내가 나를 तो 위하지 इसलिए मैंने 못하고 खुद के लिए जीने का जीवन खत्म किया और 예수님을 मैंने 위해서 यीशु के लिए अपना जीवन जिया 예수님 나를 위해서 और 일하셨다. यीशु ने मेरे लिए काम किया। 여러분 तो 나이가 जो लोग 드시면 बुजुर्ग हैं, 늙었다고 생각 주님만 तो अगर 위해서 आप सोचते हैं कि आप 살아라. बूढ़े हो गए हैं, तो आप केवल प्रभु के लिए अपना जीवन जिएँ। 주님이 여러분 तो 노후를 प्रभु अगर आपके 찾으시면 बुढ़ापे की ज़िम्मेदारी लेगा,
तो आप कितने खुशी से भरा हुआ बुढ़ापा जी सकेंगे। 내가 तो 이제 내년 되면 अगले 한국에 साल मैं 80 साल का हो जाऊँगा, 건강한 몸을 तो 주셨기 परमेश्वर ने मुझे एक 때문에 तंदुरुस्त शरीर दिया है, मैं बहुत 내가 धन्यवादी हूँ। 지키는 것도 तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने शरीर की कोई मतलब ख़ास देख-रेख की है, लेकिन परमेश्वर ने लाइक हर चीज़ में मेरी सहायता की और मेरे लिए रास्ते खोले हैं। तो 자, आप में से 여러분 एक-एक व्यक्ति, 사람이 여러분 위해 살지 आप 않으면 अपने लिए ना जिएँ, सच में आप यीशु मसीह के लिए जिएँ। तो 여러분이 आप 여러분을 अपने लिए 위해 जो कर सकते 살아가고 हैं और यीशु मसीह जो 예수님이 आपके लिए कर 여러분을 सकते हैं, उसकी कोई तुलना 기억하고 नहीं है। तो 예수님께서 여러분을 위해서 यीशु 모든 것을 मसीह 이루어 주실 거예요. आपके लिए सब कुछ 확실하게 करेंगे, आप ये विश्वास रखिए। 제가 तो 꼭 मैं सचमुच में 기대하기를 आपसे कहना चाहता हूँ, 제가 तो 딸이 मेरी 있고 एक बेटी और एक बेटा है, 내가 तो 아들 딸 मैंने अपने 하나도 बच्चों के लिए सच में कभी कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। 딸은 मेरी बेटी 합창단에서 이번에 क्वायर की 연극도 डायरेक्टर है 하고 और उसने 합창단에서 क्वायर के साथ रहते हुए इस बार लाइक 최고의 मूवी बनाई। उसने सबसे हमारी क्वायर को सबसे बेस्ट क्वायर बनाया 뉴욕에서 이제 और मेरा बेटा न्यूयॉर्क में सेवकाई कर रहा है। 하는 तो 그 아들의 परमेश्वर 행사를 도와주시는 मैं 거예요. साफ देखता हूँ कि परमेश्वर मेरे बेटे की मदद करता है। तो 사울은 자기가 शाऊल 자기를 지키려고 अपने 하면서 आप की रक्षा 다윗을 करने के लिए वो 죽이려고 दाऊद 했는데 को मारना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली वो मर गया। तो मान 만약에 लो 사울이 다윗을 अगर 도왔더라면 다윗이 전쟁을 शाऊल 이겼을 मतलब 것이다. दाऊद का साथ देता तो दाऊद ज़रूर उसकी रक्षा करता। 저는 तो मैं 정확하게 साफ एक चीज़ जानता था, 내가 तो 제 남은 मेरा 삶을 बाकी का 나를 위해 जीवन 살지 अगर 주님을 मैं 위해 सिर्फ़ अपने लिए 살아가고 ना जीकर प्रभु के लिए जीऊँगा, 주님이 내 तो प्रभु मेरी 모든 हर 것을 चीज़ की रक्षा 지키시고 करेंगे और मेरी मदद करेंगे और 역사하시는 हर 걸 मामले में मेरे लिए काम करेंगे। 알 मैं 수가 साफ इस चीज़ को जान सका। 오늘 तो आज 사울은 자기 왕이 지키려고 다윗을 शाऊल 죽이고 ने सच में अपने राज को बचाने के लिए दाऊद 다윗이 को 자기를 지키지를 मारने की कोशिश की। 못하고 उसे ये नहीं पता था कि 다윗이 하나님의 असलियत 손을 में मतलब 힘입어서 दाऊद उसका 다윗을 रक्षक था। 도망가고 나니까 उसने दाऊद को इस हद तक मारने की कोशिश की कि दाऊद को मतलब 블레셋 उसको छोड़ के भाग जाना पड़ा। 이스라엘을 치고 और जब फिलिस्तीयों 다윗이 ने 없을 देखा 때에도 कि 불구하고 दाऊद 그 자리에 इज़राइल से बाहर है, तब 사울과 그 उन्होंने 세 उस मौके का 아들 फ़ायदा उठाया और 다 비참하게 죽는 सच में 그것을 보고 शाऊल और उसके तीनों बेटों को एक ही साथ नाश कर दिया। 사랑하는 여러분 이제 प्यारे 여러분을 어떻게 भाइयों, 행복하게 आप लोगों को 되겠느냐 सबसे ज़्यादा खुश क्या बना सकता है? 여러분 위하지 आप जो 않고 अपने लिए ना जीकर प्रभु के लिए जिएँगे, सुसमाचार के लिए जिएँगे, तो सबसे खुश जीवन आप जी 기도해야 सकेंगे। 돼요. आप कलीसिया के लिए जिएँ, प्रभु के लिए जिएँ। 그것을 위하고 주님이 तो 나를 अगर आप प्रभु के लिए जिएँ और 위하여 प्रभु आपके लिए काम करे, तो 행하신 उससे 일은 बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। 내가 लेकिन जब हम 나를 위하면 अपने लिए काम 나를 करते हैं, 위하면 그것보다 तो 더 प्रभु हमारे काम नहीं कर पाता, इसलिए इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात और 우리가 कुछ नहीं है। 앞으로도 तो 물론 चाहे मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, 이제 तो 나이 मरने का 많아지겠지만 टाइम नज़दीक आ गया है, ऐसा लगता है। लेकिन 그래도 फिर भी 건강하게 मैं तंदुरुस्त हूँ, 말씀 전할 수 있도록 इसलिए मैं 해주신 धन्यवादी हूँ कि मैं ज़रूर जाके अभी भी सुसमाचार प्रचार कर सकता 주님을 हूँ। 위하고 तो 주님이 나를 지키는 것 प्रभु मेरी 그것보다 रक्षा कर रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं है। 물론 तो 사랑하는 प्यारे 여러분 भाई-बहनों, आप लोग भी 진짜 여러분을 अगर 위하고 आप अपने लिए जी रहे हैं, 예수님을 तो 위해서 आप ऐसा ना करें और यीशु मसीह के लिए जिएँ, प्रार्थना करें, 기도하시고 कलीसिया का काम 감사하고 करें, प्रचार करें और 그리고 예수님을 अगर 위하고 आप प्रभु के लिए 사시면 जिएँगे, तो 예수님이 प्रभु 여러분을 आपके लिए 위하고 काम 하시면 करेगा 여러분이 여러분을 और 위한 जितना 일을 आप 할 अपने 때 खुद के लिए कर 천대의 सकते हैं, 아픔을 उससे 받고 हज़ारों गुना बेहतर परमेश्वर आपके लिए कर 아픔을 सकता है। मैं 확실하게 ये स्पष्ट रूप से विश्वास करता हूँ। 저는 तो 주님을 जिस दौरान 위하고 मैंने प्रभु के लिए अपना जीवन जिया, प्रभु ने 도와주셔서 हज़ारों तरीकों से मेरी मदद की 힘있게 복음을 और 전도할 수 있도록 मज़बूती से 도와주신 सुसमाचार प्रचार करने के 여러분 मार्ग खोले, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 여러분도 정말 तो आप 주님을 लोग भी प्रभु के लिए 위하시고 जिएँ। 하나님 여러분을 तो प्रभु सच में 영원히 आपको 지켜주시고 आशीषित रूप से 또 सुरक्षित 여러분이 रखेगा और आप लंबा 건강하시고 टाइम सच में एक 행복하고 तंदुरुस्त जीवन 기쁜 जिएँ 삶을 और प्रभु के 사시기를 सामने आप एक आशीषित जीवन जी सकें, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। हम 기도하겠습니다. प्रार्थना करेंगे।